बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ पाक 301 यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ की जो असाइनमेंट आपकी आई हुई है उसका सलूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो की जानब जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी जीडीबी या असाइनमेंट या किसी क्विज़ के सलूशन वगैरह पे जो डिपेंड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी सलूशन फ़ाइल की जानब। सबसे पहले आपकी फॉल 2020 की असाइनमेंट 1 है। 7 इसकी ड्यू डेट है 7 दिसंबर और इसका ऑब्जेक्टिव ये है जी to assess students knowledge of the object and the motivate them towards the conceptual knowledge and practical application of the subject। इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, ये केयरफुली रीड कर लीजिएगा। लास्ट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड late assignment will not be accepted if the file is corrupted or problematic, it will be marked 0। plagiarism will never be tolerated। plagiarism occurs when a student use work done by someone else as if it was his or her own, however taking the ideas from different source and to express in your own words will be encouraged। if any assignment is found copied work, no mark will be awarded and the case may be referred to the head of the academic of disciplinary action। no assignment will be accepted by email। the file should be in word document form। the font color should be preferable black and font size can be 12 times New Roman। इन सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको जो बात बताई गई है वो उन्होंने बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि लेट असाइनमेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यानी कि ड्यू डेट के बाद अगर आपकी असाइनमेंट आएगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका 0 मार्क्स लगेगा। उसके बाद आपकी अगर फ़ाइल करप्ट हुई, प्रॉब्लमेटिक हुई, कोई फ़ाइल ओपन ना हो रही हो या उसके अंदर कोई वायरस वगैरह हुआ तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 3rd नंबर पे है जी, आपका अगर प्लेगरिज्म का इशू आ गया, यानी कि आपने कॉपी की हुई किसी की या किसी की ही फ़ाइल आपने टू द पॉइंट सबमिट करवा दी तो भी आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। उसके बाद ईमेल के थ्रू आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, मतलब कि आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपने इसको LMS के थ्रू ही सबमिट करवाना है। और इसके अंदर जो लास्ट में चीज़ बताई गई है वो है कि आपका टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, ये वाला जो सामने आ रहा है, साइज़ का 12 होना चाहिए और कलर इस फ़ॉन्ट का ब्लैक होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है आपने इसका फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक रखना है। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड सर सैयद अहमद खान मैनेज टू क्रिएट कार्डिनल रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश, जस्टिफाई योर आंसर विद एट लीस्ट 5 पॉइंट्स। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आपने 5 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जिसके अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों और अंग्रेज़ों के माबैन ताल्लुकात को खुशगवार करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए। दूसरा क्वेश्चन है जी, वाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट अ मूवमेंट टू सपोर्ट उर्दू इन 18th सेंचुरी। बरसगीर के मुसलमानों ने उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू की सपोर्ट के लिए तहरीक क्यों स्टार्ट की। जस्टिफाई योर आंसर विद एट लीस्ट 5 पॉइंट्स। 5 मार्क्स का ये आंसर है आपका। इसको हमने क्लोज़ कर दिया, हमारी जो सॉल्यूशन फाइल ओपन हो चुकी है अब। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। अगर इसके अंदर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो काइंडली आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। ये आपकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन टू द पॉइंट, मतलब कि आपको सबमिट करवाने के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने ये सॉल्यूशन रेडी किया है। इस आइडिया से आप सर्च कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखकर आप नई नई चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। नेट से सर्च करें, उनको फिर अपनी वर्डिंग के अंदर आपने लिखना है, नेट वाला कॉपी करके नहीं सबमिट करवाना। पहला क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं 5, वो कुछ इस तरह से हैं। सर सैयद अहमद खान टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी स्कूल ये
यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे स्कूल का नाम है वो मैं बाद में लिख दूंगा कमेंट्स के अंदर। स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन इमाम गाजीपुर इन 1862 बाय सईद अहमद खान। अ मदरसा वाज नेम्ड विक्टोरिया स्कूल। ठीक है जी, विक्टोरिया स्कूल की बुनियाद रखी गई 1862 में। अलॉन्ग विद द टीचिंग द स्पेशल पर्पस ऑफ द मदरसा वाज द शोन sympathy फॉर द ब्रिटिश इन द हार्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स। इस के अंदर जो मुसलमानों को दीनी तलीम के साथ साथ अंग्रेज़ी तलीम भी दी जाती थी, और ये एक तरह का इकदाम था कि मुसलमानों अंग्रेज़ों के दिलों में मुसलमानों के लिए नरमी पैदा करना, ताकि अंग्रेज़ देखें कि मुसलमानों ने अब अंग्रेज़ी तलीम हासिल करना शुरू कर ली है, तो अब वो जो है इनके लिए नरम रवैया अख्तियार करें। सेकंड पॉइंट है जी, सर सईद अहमद खान एडवाइज मुस्लिम यूथ टू गेट इंग्लिश एजुकेशन टू ब्रिंग मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश क्लोजर। मुसलमानों और अंग्रेज़ों को आपस में करीब करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमान नौजवानों को भी हिदायत की कि वो अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करें। थर्ड पॉइंट है जी, सर सैयद अहमद ख़ान मेड इट क्लियर इन आर्टिकल दैट ब्रिटिश बीइंग क्रिश्चियन आर द पीपल ऑफ बुक एंड इट इज़ permissible for Muslims to eat and drink with the people of the book, so the British should not be hated. मुसलमान जो कि अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं समझते थे, उनसे नफ़रत करते थे, लिहाजा सर सईद अहमद ख़ान ने एक रिसाला लिखा, एक आर्टिकल लिखा, जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि चूँकि अंग्रेज़ ईसाई हैं और ईसाई होने के हैसियत से वो अहले किताब हैं, और अहले किताब लोगों के साथ हम मुसलमानों का खाना पीना उठना बैठना जायज़ है, लिहाजा अंग्रेज़ों के साथ नफ़रत ना की जाए। यह भी एक तरह से एक जो तरीका था उनकी, एक कह लें कि एक कोशिश थी कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों को आपस में करीब करने के लिए। फोर्थ पॉइंट जी, सर सईद अहमद ख़ान कम्प्लीटली अबॉइंड द इंग्लिश मोड एंड अर्गड टू द मुस्लिम टू डू द सेम। सर सईद अहमद ख़ान ने अपनी वज़ाक़ता जो है, अपना लिबास, रहन सहन का तरीका टोटली अंग्रेज़ों की तरह कर लिया था, और उन्होंने ये मुसलमानों को, दूसरे मुसलमानों को भी नसीहत की थी कि आप भी इस तरह का अपना लिबास वज़ाक़ता इख्तियार करें ताकि अंग्रेज़ आपसे नफ़रत करनी बंद कर दें। ही रोट द मैगज़ीन रीजन्स फॉर द अनसरप्राइजिंग इन इंडिया। इसका उर्दू के अंदर आ जाता है रिसाला असबाब बगावत हिंद। ठीक है जी, इन विच द रोट द मुस्लिम्स एज वेल एज इंडियंस वर इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। द एम वाज टू एरिडिकेट हार्टेड फॉर मुस्लिम्स फ्राम द हार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। सर सईद अहमद ख़ान ने एक रसाला लिखा, जिस रसाले का नाम था असबाब बगावत हिंद। उसके अंदर उन्होंने यह इस चीज़ की वजाहत की कि अंग्रेज़ों के साथ जंग में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और दूसरी अक़वाम भी शामिल थी, लिहाजा मुसलमानों के साथ अलहदा जो इतना जारहाना रवैया ना अपनाया जाए। यह भी एक तरह से कोशिश थी सर सईद अहमद ख़ान की कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों को करीब किया जा सके। ये इसके कुछ पॉइंट्स, इनसे आइडिया लेकर आप अपने भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट अ मूवमेंट टू सपोर्ट उर्दू इन द 18th सेंचुरी? जस्टिफाई योर आंसर विद एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं जस्ट पढ़ के दूंगा क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना मैंने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड टू कन्वर्ट द पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदू कम्युनिटीज़ ऑफ द प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट इनटू देवनागरी and to adopt Hindi as a religion as the second official language at the request of Hindu workers। अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदू वर्कर्स जो थे कांग्रेस के, उनकी रिक्वेस्ट पर फ़ारसी और अरबी को तब्दील करके हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने की मंजूरी दे दी, जिस वजह से मुस्लिम पॉलिटिशियंस सर सईद अहमद ख़ान बिकम द मोस्ट सीनियर अपोनेंट ऑफ दिस चेंज। तो मुसलमान सियासतदान सर सईद अहमद ख़ान ने इस चीज़ की ज़बरदस्त मुखालफत की। हिंदूज़ saw Urdu as a language of the Muslim and wanted to ban it, so the Muslims started a movement in favor of Urdu। हिंदू जो कि मुसलमानों की ज़बान उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझते थे, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों से नफ़रत का इजहार करने के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुसलमानों ने फिर इसकी दिफा के लिए तहरीक शुरू की।
Hindus wanted Hindi to be given the status of official language instead of Urdu. So the Muslims started a movement. तो मुसलमानों ने इसलिए चूँकि हिंदू जो थे वो इस लैंग्वेज को उर्दू को रिप्लेस करना चाहते थे हिंदी के साथ इन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुसलमानों ने फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट की कि जो उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए. Since the fall of Mughal dynasty, Sassid has promoted the use of Urdu in his writings and he can no longer see Urdu disappearing. चूँकि मुगलिया ख़ानदान की बर्बादी और उनकी तबाही और उनके ज़वाल के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा उर्दू को प्रमोट किया, उर्दू को बहुत जो है वो सपोर्ट किया, तो इसलिए अब वो उर्दू को जो है वो डूबता हुआ नहीं देख सकते थे. इस वजह से भी सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू को और मुसलमानों ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक शुरू की थी. सर सैयद कंसीडर उर्दू टू बी द कॉमन हेरिटेज ऑफ द हिंदूज़ एंड मुस्लिम. सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका ज़बान समझते थे उर्दू को, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उर्दू की जगह पे कोई और ज़बान सरकारी ज़बान बना दी जाए. सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मौके पर यह भी कहा था अंग्रेज़ों को कि उर्दू जो है वो पढ़े लिखे लोगों की ज़बान है और जो हिंदी है वो वहशियाना ज़बान है और जाहिल लोगों की ज़बान है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं आपको एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वीडियो को, इस सोल्यूशन को, इन पॉइंट्स को आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये जस्ट आपका आइडिया सोल्यूशन है. आप इन पॉइंट्स को बेस बनाते हुए अपने मज़ीद पॉइंट्स इनसे क्रिएट कर सकते हैं. नेट से सर्च करें, अपने हैंड आउट से देखें, आपको हैंड आउट से काफ़ी ज़्यादा मवाद मिल जाएगा. टॉपिक रेलिवेंट वीडियोस देखें, उसके अलावा अपने जो व्यू के लेक्चर्स हैं वो देखें टॉपिक के रेलिवेंट, आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो मटेरियल मिल जाएगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.